हमारे साथ इस वक्त अखिलेश यादव हैं जो कि धरने पर बैठ गए हैं। सर, आप धरने पर बैठ गए, आपको रोक दिया गया है, आप क्या कहेंगे? इतना जुल्म, इतना किसानों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न कभी नहीं हुआ होगा। अंग्रेजों के जमाने में भी इतना अन्याय उत्पीड़न नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों पे कर रही है। अन्न महोत्सव मनाती है सरकार और अन्नदाता को आतंकवादी, मवाली और न जाने किन किन बातों से अपमानित करते हैं। किसानों की हत्या हुई है। हिटलर शाही में भी ऐसी ही गाड़ी चढ़ा करके हत्या नहीं हुई होगी। जिस तरह की हत्या किसानों की हुई है, किसानों की जान ली है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें। जिन्होंने किसानों की जान ली उन पर 302 का मुकदमा दर्ज हो। किसान परिवारों को 2 करोड़ का मुआवजा दें, एक सरकारी नौकरी दें और वहीं जो लोग इसमें दोषी थे उनके खिलाफ 302 की कार्रवाई हो। ये बताइए कि आपको रोक दिया गया, पिछली बार भी आप निकलना चाहते थे लेकिन आप नहीं निकल पाए, ये किस तरह की? ऐसी हिटलर शाही किसी ने नहीं देखी होगी। वही लोग जो कहते हैं जिंदा लोकतंत्र है भारत का। अगर जिंदा लोकतंत्र है तो आखिरकार जनता सच क्यों ना जाने? अगर हम अन्याय उत्पीड़न के खिलाफ जाना चाहते हैं तो ये सरकार जाने नहीं देती है। किसानों की मदद के लिए जाना चाहते हैं, उनके परिवारों से मिलना चाहते हैं, तो आखिरकार सरकार क्यों रोक रही है? क्योंकि सरकार सच नहीं जानने देना चाहती है जनता को। यही सरकार है जिन्होंने किसान आंदोलन कराया है। ये 3 काले कानून क्यों लाई सरकार? और तब जब किसानों से वादा किया था कि तुम्हारी आय दोगुनी हो जाएगी, आय दोगुनी करने वाले 3 कानून ले आए और महंगाई बढ़ा दी और उस किसान का अपमान कर रहे हैं जो हमें भर पेट भोजन देता है, पहनने को कपड़े देता है, हमारी अर्थव्यवस्था को बचाता है। ये सरकार आंदोलन को कुचलना चाहती है। ये आंदोलन को नहीं कुचल पाएगी। समाजवादी लोग किसानों के साथ खड़े हैं। आपके घर के बाहर थाने के सामने गाड़ी जला दी गई है, गाड़ी धू धू करती हुई जलती दिखाई दे रही है। अगर थाने के सामने जली है तो पुलिस ने जलाई होगी। अगर पुलिस वाले जला रहे हैं वो इसलिए जला रहे हैं कि आंदोलन कमजोर हो जाए। गाड़ी क्यों चढ़ाई किसानों पर? गाड़ी किसानों पर इसलिए चलाई कि आंदोलन कमजोर हो जाए। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि सत्याग्रह करेंगे, हम धरने पे बैठेंगे। अगर ये सरकार नहीं जाने देना चाहती है तो हम यहीं बैठ करके तब तक बैठे हैं जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं हो जाती। यहाँ से हटेंगे नहीं, हम यहाँ बैठे हैं, किसानों की मांग पूरी करे सरकार। हमारे साथ थे अखिलेश यादव, धरने पर बैठ गए हैं। साफ कह रहे हैं कि जो थाने के सामने जली है गाड़ी, तो वो कैसे जली है, पुलिस कहाँ थी, बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं और साथ साथ किसानों को लेकर के बहुत सारी बातें कही हैं कि उन्हें करोड़ का मुआवजा दिया जाए, 302 के मुकदमे हो और सबसे बड़ी बात गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा हो। कोई गाड़ी ला करके किसानों पे चढ़ा दे, ये जिम्मेदारी सरकार की थी कि सरकार उसको रोक सकती थी। सरकार किसानों की मांग पूरी करे, आंदोलन खत्म हो जाएगा। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हैवानियत अगर कहा जा सकता है तो पूरी तरीके से ये हैवानियत है। केंद्र मंत्री, जो राज्य केंद्र मंत्री हैं, उनके बेटे द्वारा जो है किसानों को कुचला गया, ये इनकी मानसिकता दिखाती है। और पूरी तरीके से आप कह सकते हैं जिस प्रकार से अंग्रेजों ने भी इस प्रकार से काम नहीं किया होगा, जिस प्रकार से इनके सहयोगी जो है अंग्रेज के, इन्होंने किसानों को कुचलने का काम किया। और जिस प्रकार से प्रियंका गांधी हो या अखिलेश हो, जिस तरह से डिटेन कर रहे हैं, पीड़ितों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि पूरी तरीके से तानाशाही जो है यूपी में हो चुका है। और इसको लेकर के पूरे देश में जो है काफ़ी आक्रोश है। लोग चाहते हैं पीड़ितों को जो है न्याय मिले, लेकिन आप देख सकते हैं कि भाजपा के मंत्री के बेटे होने के वजह से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो पूरी तरीके से ये हैवानियत हुई है और लोगों को न्याय मिले। हम लोगों से सब लोग, पूरी पार्टी की तरफ से हम लोग जो है इसकी निंदा करते हैं जो घटना हुई है, और लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिला इसकी कामना करता हूँ। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ
संघर्ष की दास्तां।